अब किचन में जाते हैं हम लोग, जी कहते हैं, मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि सारी समस्या की जड़ किचन है जी और टॉयलेट है, दो जी। जगह। बोले कि टॉयलेट और हाँ। किचन आपका ठीक रहे तो आपका सारा घर ठीक है। उन्होंने कहा कि, और पहली बात बोले किचन में काला कलर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब मैंने कहा जी तो काला पत्थर लगता है किचन में, तो वो तो लग गया। गैस आजकल जो आ रहा है वो टेबल टॉप, वो तो काला मतलब कांच जो होता है काला ही होता है। चिमनी जो लगती है वो भी काली होती है, दूसरे कलर की आती ही नहीं है। तो मैंने कहा आप इसका उपाय बता दीजिए। तो मैंने बोला मेरे घर में भी भाई मैंने टॉप तो सफ़ेद लगा रखा है, लेकिन मतलब चिमनी और गैस तो काला है, बाकी कलर कोई काला नहीं मेरे किचन में, लेकिन ये दो चीज़ें काली है। और बाथरूम जो बताते हैं कि बाथरूम भैया यहाँ है, तो वो तो पूरा पानी ड्रेन। हाँ, वो तो मैं पूछूंगा, वो सबसे ज्यादा भ्रम उसी पे है। लेकिन चूंकि वास्तु का इन्होंने जिक्र किया और बड़ी अच्छी बात की सुनील ने, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना ये वास्तु में काला रंग मना है, काला रंग मना है। ये तो खुद पहने हुए हैं, खुद काला पहन के बैठे हुए हैं। क्यों डर? मुझे मालूम था कि आप टारगेट मेरे को जरूर करेंगे। मैं तो करता ही हूँ, बताइए। क्योंकि बहुत सारे वास्तुविद, बहुत सारे ज्योतिषी काले रंग को मना करते हैं जी। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा मैं तो जैसे आप मेरे से तीखे सवाल कर रहे हैं जी। तो मैं आपके सवाल आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ जी। कि आपने शाहरुख खान को देखा है कितने काले कलर पहनते हैं? हाँ बिल्कुल। तो वो बर्बाद क्यों नहीं हुए? हाँ सर ओकेजनली आप कोई भी कलर पहनते हैं, कोई बर्बाद आपको करता नहीं है। मैं सारे ओकल्ट साइंस के महारथों से बोलना चाहता हूँ कि इस विषय में पब्लिक को डराना बंद कर दें, नहीं तो तुम्हारी 7 पुश्तें ऐसी बर्बाद होंगी कि जिंदगी में कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। ये डराने का विषय नहीं है सर। हम मार्गदर्शन देने का काम है आपका, आप डरा क्यों रहे? प्रकृति ने आपको चूज किया है इस ओकल्ट साइंस के अंदर कि लोग आपका विश्वास। आप एक बात देखें वास्तु में, जो आदमी वास्तु कंसल्टेंट को अपने सबसे प्राइवेट जगह पे अपने बेडरूम के अंदर एंट्री देता है, आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो भगवान भी कैसे माफ करेगा आपको? ऐसे आपका 7 पुश्तें बर्बाद होंगी कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और जिन जिन लोगों ने गलत किया है सर, अति के बाद तो अंत है। नहीं, ये बात तो है, ये बात तो है। अति के बाद तो आपको, और यहीं किया हुआ यहीं भुगतना पड़ेगा। मैं सर, मेरे को तो इतना पेन होता है ना, इतना दुख होता है जब मैं देखता हूँ, इतने सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लोग इतना डराए जा रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत दर्द होता है। नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि आपने इसलिए बहुत सहज बात लाइट की भी करी थी। लेकिन सुनील का सवाल अभी भी अधूरा रह गया, किचन में क्या करना चाहिए? किचन की मैं बात करता हूँ। देखिए, घर में एनर्जी हमें मिलती है, भोजन से मिलती है, और भोजन किचन में बनता है जी। तो कभी भी यूं कहते हैं कि किचन का जो स्लैब का पत्थर है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। बहुत सिंपल है कि किचन में ब्लैक स्लैब का पत्थर अगर ब्लैक होगा तो सीधा कैंसर होगा। ओह माय गॉड। अब मैं प्रदीप जी, इसको आप कंटिन्यू करें। एक बीच में आप कई लोगों ने लगा ही लिया है, बना ही लिया, मैक्सिमम किचन में तो काला ही होता है। हाँ। स्टोन जो होगा वो ब्लैक ही लगा लेते। कोई उसके लिए रेमेडी वो बताएंगे आगे? उसको ढक दें। अगर किसी के किचन में स्लैब का पत्थर ब्लैक है, काय से ढक दे? कपड़े से? उसको नहीं, उसके ऊपर कोई स्टिकर्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी ऊपर कोई शीट लगा दें। हाँ, शीट। या उसके ऊपर कोई दूसरा पत्थर पेस्ट करा दें। किस रंग की? कोई भी क्रीम कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर, कोई भी शीट लगा सकते। बेस्ट कौन सा है सबसे कि ये लगा लीजिए तो व्हाइट ऑफ व्हाइट, बल्ले बल्ले हो जाएंगे? व्हाइट ऑफ व्हाइट। अच्छा, व्हाइट ऑफ व्हाइट। अगर किसी की भी किचन का स्लैब का पत्थर ब्लैक है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर व्हाइट ऑफ व्हाइट कोई पत्थर पेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो कोरियन पत्थर आ रहे हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई पत्थर चिपका सकते हैं। तो इस लेकिन काला हटा दे। हाँ, काला ढकना पड़ेगा। ओके, काला देखो, अब लेकिन गैस उखाड़ना नहीं है। हाँ। उन्होंने से जो है तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं कि आप तोड़ दो, तोड़ने की बनाना जरूरत है नहीं उसको। हाँ, उसी को ठीक करना है, तोड़ना नहीं। लेकिन वो तो काला तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, फिर काला तो है अंदर। लेकिन वो ढक गया ना सर। अच्छा, दिखना नहीं वो चाहिए, दिख विजिबल नहीं ना है। हो। हाँ, वो विजिबल नहीं है। वो उसकी जो एनर्जीज है उसको कम कर वो दिया हम- आपने। उसको नहीं, Down उसको कर खत्म ही कर दिया, उसको Down दबा कर दिया। हाँ। अब चिमनी और गैस, उसका क्या करें? चिमनी और गैस का उतना इफेक्ट नहीं है। अच्छा इफेक्ट है उस स्लैब के पत्थर का जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अच्छा। वो तो पूरे किचन में फैला हुआ है। तो चिमनी तो बहुत छोटी सी है और जो चूल्हा है वो भी बहुत छोटा सा है। अब उसके साथ साथ है कि स्लैब का पत्थर आपने ठीक कर दिया। अब किचन की प्लेसमेंट आपकी परफेक्ट डायरेक्शन में हो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किचन की डायरेक्शन, अगर किचन की जो लोकेशन है जहां किचन प्लेस है, अगर वो लोकेशन परफेक्ट होगी तो घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव भी अच्छा होगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो मतलब क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट
अब किचन में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो अग्नि का काम होता है। बिल्कुल सही बात। अब किचन की जो डायरेक्शन है वो आग्नेय दिशा है। आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप किचन स्थापित कर लेंगे तो आपकी एक तो शारीरिक हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, एक मानसिक हेल्थ भी परफेक्ट हो जाएगी, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब समझ लीजिए ये तो आ गए भाई, अब कोई किराए के मकान में रहने जा रहा है, वो नहीं है, फिर उसकी वो गलत दिशा में है किचन बना हुआ। अगर आपकी रसोई घर गलत दिशा में है और आप किराए के घर में हैं या आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, बेसिक क्या कर लें? उसके लिए बेसिक उपाय है कि किचन के आग्नेय दिशा में, हम्म रसोई घर के आग्नेय दिशा में हर रोज एक देसी घी का दीपक जलाना शुरू कर दें।